स्कूल में रोजगार मेले का आयोजन। आज एंकर स्किल स्कूल में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। स्थानीय युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम पैनासोनिक के CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत MTP चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया। मेले में क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आए युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे दिन परिसर में साक्षात्कार, काउंसलिंग तथा चयन की गतिविधियां चलती रहीं। रोजगार मेले में 10 से भी अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भागीदारी दर्ज कराई, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विस सेक्टर और अन्य उद्योगों से जुड़ी इकाइयां शामिल रहीं। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग काउंटर लगाकर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए और उनकी कौशल क्षमता के अनुरूप पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की। कुल मिलाकर लगभग 200 अभ्यर्थियों ने इस मेले में हिस्सा लिया, जिनमें 100 से भी अधिक उम्मीदवारों का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया, जिसे कार्यक्रम की बड़ी सफलता माना जा रहा है। चयनित युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। MTP चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विनय गर्ग ने इस अवसर पर कहा कि एंकर स्किल स्कूल पैनासोनिक के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण कौशल विकास केंद्र है। यह केंद्र खासतौर पर उन युवाओं के लिए आशा की किरण है जो आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं और उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। उन्होंने बताया, MTP चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा संचालित यह पहल न केवल युवाओं को प्रशिक्षित करती है, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़कर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद करती है। मानी जी, जैसे आप यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ जी, और भी बच्चे आ रहे हैं, तो किस तरह का अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है आपको यहाँ पर आने के बाद? एक्चुअली यहाँ पे जो जितनी भी कंपनीज है वो लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर रही है, उनके फ्यूचर के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको पोस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं और आगे के लिए भी उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, थ्योरिकल तो सभी पढ़ाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए इंटरव्यू देने के लिए, उनके लिए बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि वो लोग कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स जो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट रहते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग जो है अपनी जो है लोगों को इंटरव्यूज़ देके खुद को कॉन्फिडेंट वो करते हैं सब। सर्विस प्लेसमेंट भी है, उसके लिए कितने बड़े मानते हैं कि यहाँ से करने का तुरंत जो है सर्विस जॉब मिल रही है? इफ अगर यहाँ पे हमें लगता है कैंडिडेट्स अगर बिल्कुल क्वालिफाइड है, एलिजिबल है पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये 100% ले रहे हैं सब लोग। सर, आज यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो है आज एंकर्स के स्कूल की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन कराया जा रहा है। और जो एंकर्स की स्कूल है, हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दें। एंकर्स की स्कूल पैनासोनिक का CSR प्रोजेक्ट है। CSR योजना के अंतर्गत ये एंकर स्कूल चलाया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से सफलतापूर्वक यहाँ पर ये चल रहा है। इसमें हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों को प्रोवाइड करते हैं 4 ट्रेड्स के अलग अलग, और उस प्रशिक्षण के पश्चात उनको जो है हम लोग अलग अलग कंपनीज में रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाता है, ताकि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और ये जो प्रोजेक्ट है ये MTP चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। MTP चैरिटेबल सोसाइटी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर की तरह इसमें काम कर रहा है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर एक ओपन रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे इसके स्कूल के बच्चे ही नहीं, बाहर से भी जो ITI के स्टूडेंट्स हैं या और स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो रोज़गार की तलाश में इधर घूम रहे हैं, उनको एक ही जगह पर कंपनी को बुला करके, या 10 से ज़्यादा कंपनी हमारी सिडकुल की नामी कंपनियाँ इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और बच्चों के चयन के लिए यहाँ आई हुई हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उम्मीद है कि 150 से ज़्यादा बच्चों को आज यहाँ पर ऑन स्पॉट जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और यही एक किसी भी स्किल ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इतने सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ पे अपना विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ऐसे आयोजन आगे भी आयोजित किए जाते रहें। सर, मेरा नाम सागर कुमार है और सर मैं EHA का स्टूडेंट हूँ। तो सर कुछ समय पहले हमारे गांव में एंकर स्किल पैनासोनिक स्किल्स का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यहाँ से कुछ हमारे जो टीचर लोग हैं वो गए थे। तो उन्होंने सर हमें तरह तरह के एंकर स्किल्स नॉलेज के बारे में बताया और बताया कि आप किस प्रकार से किसी स्किल को सीखकर कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो सर उस पर हमने विचार किया और हमने यहाँ पर एडमिशन लिया। तो जैसे ही सर हमने यहाँ पर एडमिशन लिया एंकर स्किल स्कूल्स में, तो हम यहाँ पर तरह तरह की ट्रेड है, लेकिन मैंने एंकर स्किल स्कूल में EHA की ट्रेड को देखते हुए कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है, मैं इसे सीख कर कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने EHA में एडमिशन लिया। और मैंने तरह तरह की मशीन, जैसे मैंने शुरू में तो करंट वोल्टेज जितने भी मैंने उस मशीनों के बारे में सिखाया, मल्टीमीटर कैसे चलाना है और करंट कैसे चेक करना है। यानी मैंने अपनी स्किल नॉलेज को इस तरीके से बढ़ाया कि मुझे लग रहा है कि जो मैंने अब तक यहाँ पर 20 दिन का अपना एक्सपीरियंस लिया है, उसमें मुझे लग रहा है कि मेरा भविष्य आने वाले समय में सेफ हो सकता है और मैं अपना बिजनेस भी कर सकता हूँ, या किसी कंपनी में जाकर मैं इस स्किल्स को अपनी इतनी सुधार कर किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना ये नॉलेज ले सकता हूँ और मैं अपने भविष्य को सेव कर सकता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर आकर लग रहा है
है, क्योंकि इससे पहले मैंने स्किल नॉलेज वैसे तो थोड़ी ली थी, लेकिन मुझे वो जानकारी नहीं थी। मुझे थ्योरी का तो नॉलेज था, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने प्रैक्टिकल सीखा। थ्योरी के साथ साथ में मैंने प्रैक्टिकल भी सीखा, मैंने मशीनों पे थोड़ा थोड़ा वर्क भी किया, मल्टीमीटर को चलाना सीखा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपसे यही, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं एंकर पैनासोनिक की स्किल्स में आएँ और यहाँ पर तरह तरह की मशीनों को आकर सीखें, अपना एक्सपीरियंस लें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएँ। थोड़ा सा बताइएगा। प्लीज़ मैं स्टार्ट से करता हूँ। ठीक है, आप जैसे जो बोल रहे हैं वो बोलिएगा। नमस्कार, मैं त्रिपुरारी राय, असिस्टेंट मैनेजर CSR पैनासोनिक। ये जो जॉब फेयर लगा हुआ है, इसके पीछे जो विज़न है हमारा वो ये है कि एंकर स्किल स्कूल जो ये हरिद्वार में और उत्तराखंड में एक ऐसी संस्था है जो कि आसपास के लोगों में एक स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हम काम करते हैं। और ये हमारे फाउंडर का भी विज़न था कि किस तरह से लोगों को एसेट्स बनाएं और साथ ही साथ जो है कि उनके लिए, उनके जीविकापार्जन के लिए हम काम करें। इसी को ध्यान में रख करके एंकर इस स्कूल को हमने जो है कि थ्रू आउट CSR प्रोग्राम रन किया। और आज हम देख रहे हैं कि एंकर इस स्कूल बच्चों और साथ ही साथ एम्प्लॉयर यानी कि कंपनियों के बीच में एज ए ब्रिज का काम कर रहा है। यहाँ पे जो भी बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं उनको रोज़गार मिल पा रहा है। आज का ये जो रोज़गार फेयर हमें करने का हमारे दिमाग में आया, उसके पीछे रीज़न ये था कि हमने देखा कि यहाँ पे कंपनियाँ हैं, उनको लोग भी चाहिए बट स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म के रूप में एंकर इस स्कूल को उपयोग किया है कि बाकी जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो तो इसके पार्टिसिपेट करें ही, साथ ही साथ वो ITI के बच्चे या जो भी छूट जाते हैं किन्हीं कारणों से, वो भी जो है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपने स्किल को प्रूव करें एंड दे कैन बी रिक्रूटेड। ठीक है, ये रोज़गार एंकर की तरफ से रोज़गार का जो चल रहा है कि जो ट्रेनिंग वाले हैं उनका तो होगा ही, और जो बाहर से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ है आज? देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग का यहाँ पे एंकर स्किल स्कूल के नाम से स्कूल चलता है, जिसको हम लोग MTP, हम लोग की एक सोसाइटी है, मीडियट टू पीरियड चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी, तो हम उसके थ्रू चलाते हैं और इसकी जो फंडिंग होती है वो एंकर के थ्रू होती है। CSR प्रोजेक्ट है ये। तो अब तक हम लोग का क्या रहता था कि हमने जितने भी स्टूडेंट को यहाँ कोर्स कराते हैं उन लोग को प्लेसमेंट कराना, उनकी जॉब लगवाना। इस बार हमने कुछ नया सोचा, हमारे माइंड में यह है कि हम लोग अपने स्टूडेंट को तो प्लेस करा ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर स्टूडेंट हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी उनको भी दी जाए। तो हमने इस बार क्या किया, हमने इस बार जो है जॉब फेयर जो लगाया है, ओपन जॉब फेयर लगाया। ओपन मींस हमारा स्टूडेंट तो ऑलरेडी इसको एंटरटेन करेगा ही, ज्वाइन करेगा ही। अदर देन दिस, अगर कोई बाहर का आउटसाइडर स्टूडेंट भी है तो ही कैन ज्वाइन दिस इंटरव्यू सेशन, और वो अपने आप को यहाँ पे भी इंटरव्यू दे सकता है। हम लोगों ने यहाँ काफ़ी 10 से ज़्यादा कंपनी इसमें हमारे पास आ रखी हैं, जिसमें हमारे पास, अगर हम अपने कोर्सेज़ की बात करें तो हम यहाँ 4 कोर्सेज़ चलाते हैं। मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स कराते हैं हम लोग, यहाँ इलेक्ट्रिकल असेंबली कराते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे यहाँ होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग का कराते हैं, जिसमें एक्वागार्ड रिपेयर करना, AC रिपेयर करना, वॉशिंग मशीन रिपेयर करना, मोबाइल रिपेयरिंग का हम लोग कोर्स कराते हैं। तो ये अलग अलग कोर्स कराते हैं और स्टूडेंट को हम लोग जॉब लगवाते हैं, यही हमारा टास्क रहता है। मगर इस बार जो हमने ये स्टेप उठाया है, इस स्टेप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि बाहर का बच्चा भी जो है जॉब करने के लिए यहाँ पे अपने आप को इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। दूसरा एक और बेनिफिट ये भी मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल 10-12 कर रखी है, और हो सकता है पैसे की कमी की वजह से, हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से, हो सकता है लोकेलिटी की वजह से, हो सकता है गर्ल चाइल्ड की वजह से। कई बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं मुझे दूर नहीं भेजना बेटी को, तो इस वजह से भी उन लोग को जब ऑप्शन नहीं मिल पाए तो वो आगे एजुकेशन नहीं कर पाए। तो मुझे ये सोच के लग रहा है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है उसको एटलीस्ट एक तो ये पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड क्या है, और फिर उसको लगता है कि यार मैं तो केवल 10th ही हूँ, मैं तो केवल 12th ही हूँ और टाइम हो गया ज़्यादा, तो क्यों ना मैं इस समय कुछ कोर्स कर लूँ। तो हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट ही और शी कैन ज्वाइन हियर, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस कोर्स को करने की। क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है हमारे पास, एक तो हम कोई फीस चार्ज नहीं करते, और ऐसे वीकर बच्चों के लिए जिनको हो सकता है पैसे की वजह से वो अपने आगे कोई कंटिन्यू कोर्स ना कर पाए हों या रीज़न कुछ भी रहा हो, उसको हम लोग 100 रुपीज़ यहाँ से पर डे का कन्वेंस भी देते हैं। ये भी हमें पैनासोनिक, एंकर पैनासोनिक की तरफ से मिलता है, जो बच्चों को पे करते हैं, और ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन उनको ऑनलाइन होता है। जितनी उनकी अटेंडेंस होती है, क्योंकि ये पैसा अटेंडेंस बेस्ड होता है, 2600 रुपये महीना हम लोग बच्चे को पे करते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन द अटेंडेंस कि कितनी % अटेंडेंस उनकी है। अगर वो 20 दिन उसने अटेंड किया तो 20 दिन को 100 रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपये पर मंथ पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2600 डिसाइडेड है तो 2600 पे करना है, इट इज़ बेस्ड ऑन द अटेंडेंस कि कितनी अटेंडेंस उन्होंने अटेंड करा है। उसके बाद अभी हम लोगों ने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या किया, पहले हम लोग इनको अपना सर्टिफिकेट दे रहे थे, नॉर्मल सर्टिफिकेट था, अभी हमने अपने सर्टिफिकेशन